हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट 2। भारत का भौतिक स्वरूप जिसका भाग 2। कल हम इसके बारे में पढ़े थे, भारत का भौतिक स्वरूप का भाग 1, जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियों तक हमने जिक्र किया था। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है अन्नेमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नेमुदी। अब नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये अन्नेमुदी जो है 3 पहाड़ियों के केंद्र है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं निकलती है दक्षिण की ओर। अन्नेमुदी की जो पहाड़ी है, यहाँ से दक्षिण की ओर जो है वो है इलायची की पहाड़ी। ये केंद्र जो अन्नेमुदी जो है केंद्र है, यहाँ से 3 पहाड़ियों का एक संगम है। इलायची की पहाड़ियां इसके दक्षिण में है और उत्तर की ओर अन्नामलई की पहाड़ियां हैं। उत्तर की ओर अन्नामलई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ियां, पलानी की पहाड़ियां। और यहीं पे है ना, पलानी की पहाड़ियां, यहीं पे एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कोडाई कनाल। पलानी की पहाड़ियों में कोडाई कनाल पर्यटक स्थल है। और सेवरई की पहाड़ियां हैं, सेवरई की पहाड़ियां ये भी तमिलनाडु में स्थित हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश, वो उड़ीसा की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश वो उड़ीसा की सीमा पर है। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत के जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है उसके बारे में। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को 3 भागों में टोटल बांटा गया है। भारत के पूर्वी तट, पूर्वी तट, तो ये मैं भारत का आपको सामने डायग्राम बना देता हूँ। भारत के नक्शे का डायग्राम थोड़ा इधर उधर बन सकता है। ये भारत का पूर्वी तट अपने यहाँ लेते हैं। तो पूर्वी तट है वो कन्याकुमारी से, सॉरी कन्याकुमारी से, ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है। इन दोनों के जो बीच में है ना, यहाँ पर ये कौन सा तट है? ये है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो पहला है अपना ए और बी, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। ए कन्याकुमारी टू कृष्णा डेल्टा। और जो दूसरा है, दूसरा मैं आपका ले लेता हूँ कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा। ये कृष्णा डेल्टा यहाँ से मैं ले लेता हूँ गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा टू गोदावरी डेल्टा। ये है अपना गोलकुंडा तट, ये अपना ले लेता हूँ मैं गोलकुंडा तट। ये कहाँ तक है?
कृष्णा डेल्टा टू गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। और जो तीसरा अपना जो है, तीसरा जो है वो है उत्तरी सरकार, गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग। ये गोदावरी है, यहाँ से उत्तरी तटीय भाग, तो इसको बोलते हैं अपने उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तीसरा जो है गोदावरी डेल्टा टू उत्तरी सरकार तट, उत्तरी तटीय भाग, उत्तरी तटीय भाग। ये जो भारत का जो पूरी तटीय किनारा है इसको तीन भागों में बांटा गया, कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार। ये इस प्रकार से तीन भागों में बांटा गया है। जो आपको सीमा पूछ दे तो कन्याकुमारी टू कृष्णा डेल्टा जो है वो कोरोमंडल तट, और गोलकुंडा तट है वो कृष्णा डेल्टा टू गोदावरी तट डेल्टा, और गोदावरी डेल्टा सॉरी उत्तरी सरकार तट जो है वो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक फैला गया है। अब पूरी तट पर स्थित जो प्रमुख रूप से बंदरगाह है उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो पूरी तट पर स्थित बंदरगाह, तो अपना पहला जो है पारादीप, ये है उड़ीसा में। दूसरा है कोलकाता बंदरगाह है जो कहाँ पे है अपना वेस्ट बंगाल में। विशाखापत्तनम ये है अपना आंध्र प्रदेश में। चेन्नई टुटिकोरिन वो एनोर, ये है अपने तमिलनाडु। यह आपको मुख्य रूप से याद रखना है। और जो झील है पूरी तट पर झीलें जो कौन सी है, पुलिकट, पुलिकट झील कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। उसके बाद में चिल्का उड़ीसा, और कोलेरू आंध्र प्रदेश। ये मुख्य रूप से पूरी तट पर भारत की झीलें हैं। अब है भारत का पश्चिमी तटीय भाग, भारत का पश्चिमी तटीय भाग, भारत का पश्चिमी तटीय भाग, इसको भी अपने नक्शे के माध्यम से समझ लेंगे। ये हो गया अपना भारत का तटीय भाग, ठीक है। अब है गुजरात से गोवा, ये आपका हो गया गुजरात, और यहां से हो गया अपना गोवा। गुजरात से महाराष्ट्र, ये मान लो गोवा। गुजरात से गोवा ये हो गया अपना कोंकण तट, कोंकण तट। ये कहां से किससे, गुजरात टू गोवा, कोंकण तट एक नंबर। दूसरा जो है कर्नाटक से मंगलूर तक का केंद्रा तट, ये कर्नाटक है, कर्नाटक से मंगलूर तक, ये कौन सा है, केंद्रा तट, केंद्रा तट कर्नाटका टू मंगलोर। और जो तीसरा है, तीसरा जो अपना है वो है मंगलूर से कन्याकुमारी, ये मंगलूर है, मंगलूर से ये अपना कन्याकुमारी, ये है अपना मालाबार तट, मालाबार तट ये 2 नंबर हो गया। ये है अपना मंगलूर टू कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी। ये कोंकण तट हो गया पहला, जो कि गुजरात टू गोवा तक है। दूसरा केनरा तट है, वो कर्नाटका टू मैंगलोर है। और जो तीसरा है वो मालाबार तट है, ये मंगलोर से लेके अपना कन्याकुमारी तक है। ये आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह। तो कांडला है, ये गुजरात में स्थित है। कांडला गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। मार्म गोवा, गोवा में है। मार्म गोवा, ये गोवा में है। मंगलुरु, मंगलुरु, ये कर्नाटका में है। कोच्चि केरल में है। कोच्चि केरल में है। और न्यायसोवा, इसका नया नाम है पंडित जवाहरलाल बंदरगाह, ये मुंबई में है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई का बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का बंदरगाह जो है मुंबई का बंदरगाह। ये हो गया। अब अपने चलते हैं द्वीप समूह में। तो भारत में दो द्वीप समूह हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह है, पहला तो है अंडमान निकोबार। पहला है अंडमान और निकोबार। और दूसरा है अपना लक्षद्वीप। अब पहले अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार के बारे में चलता है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार में टोटल द्वीप है ये 247 है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। सैडल पीक। और सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार का, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि पोर्ट ब्लेयर है। व्हीलर द्वीप, अब चर्चा करेंगे व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप ये उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में। व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे हो गया है। अब दूसरा है लक्षद्वीप। दूसरा था अपना
लक्षद्वीप। इसमें 36 द्वीप है और सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ऑनड्रेड। ऑनड्रेड। तो इसका हवाई अड्डा है, लक्षद्वीप का हवाई अड्डा वो है अगाती। अगाती। भाषा जो है यहाँ पे मलयालम। और पिटली द्वीप पे एक अभयारण्य भी है। पिटली द्वीप पे एक अभयारण्य भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की अपने प्रमुख चोटियां, पर्वत शिखर जो वो भूल गए थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियां, पर्वत चोटियां। पहली है सबसे बड़ी सैडल पीक। इनकी हम ऊंचाई नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरे है माउंट डियावाली। तीसरा है माउंट कोयोगो। चौथी है माउंट हेरियर। और पांचवी है माउंट थूलियर। ये पांच जो चोटियां हैं ये अंडमान निकोबार में स्थित है। सैडल पीक, माउंट डियावाली, माउंट कोयोगो, माउंट हेरियर, माउंट थूलियर। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जल अंतराल। प्रमुख जल अंतराल। प्रमुख जल अंतराल। पहला है अपना 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल। ये किसके बीच में? मालदीव मिनिकॉय। इसकी शॉर्ट ठीक है MM, मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय टू कवारती। मिनिकॉय टू कवारती। और 10 डिग्री जो चैनल है ये छोटा अंडमान से कार निकोबार के मध्य। इसकी शॉर्ट ठीक है 10 रुपये में छोटी कार लाया और चलाई। अब है ग्रेट चैनल। ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो है ये सुमात्रा इंडोनेशिया वो निकोबार के मध्य। निकोबार के मध्य डंकुन पास है। डंकन पास है। ये दक्षिणी अंडमान से लघु अंडमान के मध्य। एक पाक स्टेट। पाक स्टेट ये पाकिस्तान, सॉरी श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य। और एक आपको याद करनी है कोको स्टेट। कोको स्टेट ये स्थित है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान वो कोको द्वीप तो कहाँ स्थित है? म्यांमार में, इनके बीच। कोको द्वीप म्यांमार के बीच। ये थे प्रमुख जल अंतराल। तो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य था, जिसको MM के से याद रखना है।
9 डिग्री चैनल वापस मिनिकॉय को पकड़ना है, मिनिकॉय टू कवारती। और तीसरा 10 डिग्री जो चैनल है ये छोटा अंडमान से कार निकोबार। तो इसकी छोटी क्या होगी, 10 रुपये में छोटी कार लाई और चलाई। ग्रैंड चैनल है वो सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। डोंकुन पास है जो दक्षिण अंडमान से लघु अंडमान के मध्य है। और पाक स्टेट है वो श्रीलंका वो तमिलनाडु के मध्य है। कोको स्टेट है वो उत्तरी अंडमान से कोको द्वीप जो कि म्यांमार के मध्य स्थित है। अब थोड़े और कोई फैक्ट है उसके बारे में अपने जानकारी कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन और नालकोंडा। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बेरन और नालकोंडा, बेरन और नालकोंडा ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। और लक्षद्वीप जो द्वीप सागर था, लक्षद्वीप जो था, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है। और जो अंडमान निकोबार था वो था अपना बंगाल की खाड़ी में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये अपना ख़त्म हुआ आज का जो टॉपिक था जो भारत का भौतिक स्वरूप। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।